Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study importance of positioning in tourism marketing. What is positioning? In marketing, positioning is the process of creating a unique identity and mental space of product, services and brand in the mind of targeted audience. और कंज्यूमर उनके माइंड में अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना। एग्जांपल के लिए अगर हम किसी भी कॉस्मेटिक की बात करें तो फर्स्ट नाम लैक्मे के आता है। अगर लैक्मे का प्रोडक्ट है तो दिस इज रिलायबल एंड देयर इज नो एनी साइड इफेक्ट। उसी तरह अगर हम डिटर्जेंट पाउडर की बात करें तो सर्फ हमारे दिमाग में फर्स्ट आता है। ब्रांड कोई भी हो, या हम टाइड यूज करें, घड़ी यूज करें या कुछ भी यूज करें, कहते हैं सर्फ। दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग। हमारे दिमाग में इस तरह से पोजीशन किया है वो प्रोडक्ट कि वो हमारे इमोशन और हमारे विश्वास को उसने जीता है। और अनदर वन एक्सीलेंट एग्जांपल है लेजेंडरी एंड वर्सेटाइल सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जिन्होंने हम जो कि पब्लिक के ऑडियंस के इमोशन से कनेक्टेड है। अगर वो किसी का ब्रांड एम्बेसडर है तो उस प्रोडक्ट का इनहांस होना बनता ही है, मस्ट है। लाइक एग्जांपल के लिए बीका जी, अमित जी लव्स बीका जी, दैट्स व्हाई बीका जी का ब्रांड इनहांस हुआ, उसका सेल बढ़ा, उसने एक इमोशनल पोजीशन ऑक्यूपाई किया इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, है ना। उसी तरह से गुजरात टूरिज्म को ऐड किया अमिताभ बच्चन ने, है ना। अगर टूरिज्म की बात करें तो अगर आपको हॉस्पिटैलिटी चाहिए, होमली फीलिंग हॉस्पिटैलिटी, मतलब कि बेस्ट हॉस्पिटैलिटी चाहिए तो आप राजस्थान जाइए। इस तरह से पोजीशन होता है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है टूरिज्म मार्केटिंग में पोजीशनिंग का और किस बेसिस पे होता है। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग इन टूरिज्म मार्केटिंग देखिए देखते हैं। तो मार्केट पोजीशनिंग क्या है? तो मार्केट पोजीशनिंग को हम ऑल्सो कॉल्ड ब्रांड पोजीशनिंग और प्रोडक्ट पोजीशनिंग भी कहा जाता है। तो इसमें इसका स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो होती है, ये फोकस करता है एक यूनिक इमेज बिल्ड करने का, अपने प्रोडक्ट को, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी एंड इमेज को बिल्ड करता है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है उसके प्रोडक्ट को अदर कॉम्पिटिटर जो होते हैं, अदर कॉम्पिटिटर्स जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे अपने प्रोडक्ट का एक डिफरेंट आइडेंटिटी कंज्यूमर के माइंड में बिल्डअप करना। ठीक है, यही मार्केटिंग पोजीशनिंग होती है। तो पोजीशनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जो उनका प्रोडक्ट है उनका एक डिफरेंट वे से एक डिफरेंट व्यू बने उनके ब्रांड के लिए। अदर जो अदर कॉम्पिटिटर है, एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए एक डिफरेंट व्यू एंड आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं थ्रू द पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अगर हम 5 स्टार होटल को एग्जाम्पल में लेते हैं तो ये सिंबल है आपके लग्जरी एंड एक्सक्लूसिवनेस का। तो ये मैटर ऑफ हाई स्टेटस होता है। अगर कोई 5 स्टार में रह रहा है तो वो हाई स्टेटस का पर्सन है, तभी अफोर्ड कर पा रहा है 5 स्टार। उसी तरह हम अगर सोप को ले एग्जाम्पल के लिए, वाई सोप और एक्स सोप को ले, तो वाई सोप जो है वो जर्म्स को किल करता है, बॉडी ऑर्डर हटाता है, और एक्स सोप जो है वो ब्यूटी सोप है। तो ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि माइंड में कंज्यूमर के बैठा है या होता है कि दिस प्रोडक्ट इज यूज फॉर दिस, और ये, या अगर टूरिज्म को ले तो इस डेस्टिनेशन पे हमें इको टूरिज्म मिलेगा, इस डेस्टिनेशन पे हमें एडवेंचर टूरिज्म मिलेगा। तो उसी इमेज के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर का बिहेव होता है। ठीक है, अगर कोई टूरिस्ट है, उसको काम एंड क्वाइट डेस्टिनेशन पसंद है, तो वो मसूरी की जगह धनलौती जाएगा, क्योंकि मसूरी जो है वो सीजन में ओवर क्राउडेड हो जाता है। उसी तरह अगर दूसरा कोई टूरिस्ट है, उसको एडवेंचर चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो धनलौती नहीं जाएगा। धनलौती उसके लिए बहुत ज्यादा क्वाइट एंड काम हो जाएगा, तो वो मसूरी जाना पसंद करेगा। तो इस तरह से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो उनके माइंड में एक इंप्रेशन डालते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, जिसे कि पोजीशनिंग कहते हैं। तो जब भी मार्केटिंग स्टार्ट किया जाता है, जैसा कि हम लोग मार्केटिंग, टूरिज्म मार्केटिंग में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये सेगमेंटेशन क्या है, टारगेटिंग क्या है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि पूरे मार्केट को वन ऑर्गेनाइजेशन कैटर नहीं कर सकता, तो दैट्स वाई पूरे मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। जो सबसे अट्रैक्टिव सेगमेंट होता है उसको टारगेट करके उसमें हम मार्केटिंग मिक्स या मार्केटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं।
देन उसकी पोजीशनिंग की जाती है। तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या है टूरिज्म में मार्केटिंग पोजीशनिंग की। तो क्रिएट ए यूनिक आइडेंटिटी, पोजीशनिंग है जो किसी भी ब्रांड का एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। तो उस आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए हम डिफरेंट काइंड के नेम, लोगो, टैगलाइन को यूज करते हैं जो उसके ओवरऑल इमेज को कन्वे करता है थ्रू द मार्केटिंग मटेरियल्स। मार्केटिंग मटेरियल्स क्या है? 7 P's एंड 4 P's, जो आप लोग उस चैप्टर में देखिएगा, ठीक है। तो किस तरह के टैग्स, लाइक कच्छ के लिए एक टैग लाइन है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। उसी तरह मसूरी को कहा जाता है क्वीन ऑफ हिल्स, कश्मीर इज कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ। उसी तरह जयपुर को पिंक सिटी। तो इस तरह के टैग लाइन्स हैं जो कि उस प्रोडक्ट का एक यूनिक आइडेंटिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं, यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, एक को दूसरे से अलग करने के लिए, ठीक है। बिल्डिंग इमोशनल कनेक्शन, पोजिशनिंग के द्वारा के थ्रू आप एक इमोशनल कनेक्शन को बिल्डअप कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट का। तो इमोशनल ब्रांडिंग जब होता है तो वो आपके जो उसके फंक्शनल फीचर से बाहर होता है, उससे ऊपर हम कंज्यूमर के अपील टू द डिजायर, उनके डिजायर के, उनके एस्पिरेशन, उनके इमोशंस, उनको हम टारगेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बनारसी को लेते हैं तो बनारस क्या है कि स्पिरिचुअल हार्ट ऑफ इंडिया कहलाता है या स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है, जो कि डीप इमोशन है, इमोशनली ये कनेक्ट, डीप इमोशन के साथ ये कनेक्ट है जो भी टूरिस्ट है उनके लिए, क्योंकि ये इसका जो एंशिएंट स्पिरिचुअल एम्बियंस है, ऐसा लोग मानते हैं कि जो कि डेथ एंड बर्थ का जो साइकिल है, वहां पे अगर देखना है तो आप बनारस जाइए। वहां पे सेक्रेड गंगा रिवर घाट्स एंड स्पेशली गंगा आरती सेरेमनी है, इसको देखने के लिए फॉरेनर जाते हैं, जो उनको पीस एंड काम प्रोवाइड कराता है। उसी तरह से डिज्नी लैंड की बात करें तो इसको ब्रांड किया गया है द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑफ अर्थ, इस तरह से ऑन अर्थ, इस तरह से इसको ब्रांडिंग किया गया। मतलब कि अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप डिज्नीलैंड जाइए, ठीक है। उसी तरह एक डिफाइन अ क्लियर टारगेट मार्केट, पोजीशनिंग जो है ये एक क्लियर टारगेट मार्केट को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये कैसे करता है? वो एक इमेज बनाया जाता है, टारगेट मार्केट को डिफाइन करता है और एक डिफरेंट इमेज क्रिएट करके हमारे सामने लाता है थ्रू द पोजीशनिंग। हम लाते हैं उस इमेज का एक डिफरेंट इमेज क्रिएट करते हैं पोजीशनिंग के थ्रू। एग्जांपल के लिए हिमालय ने खुद को पोजीशन किया है एक प्रीमियर ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में। कैसे उसने यूज किया? बाय लेवरेजिंग स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी, है ना, अनरिवील्ड एडवेंचर अपॉर्चुनिटी, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग एंड यूनिक स्पिरिचुअल कल्चरल एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वो वाइब्रेंट लोकल ट्रेडिशन को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से वो एक क्लियर टारगेट मार्केट को एक पोजीशन करता है, डिफाइन करता है उसके पोजीशन को थ्रू द पोजीशनिंग। ये डिफाइन हो गया हिमालय। उसी तरह से विजिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन, अगर किसी भी रिकॉग्निशन, अगर किसी प्लेस या प्रोडक्ट को आप इजिली रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उसको याद रखना और समझना, विजिबिलिटी है तो समझना और याद रखना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो जो भी कंज्यूमर है या टूरिस्ट है उस प्लेस के पे जाने के लिए थिंक करेंगे, सोचेंगे, क्योंकि उनको हर एक चीज क्लियर है उस प्लेस के बारे में। एग्जाम्पल के लिए अगर राजस्थान ने अपने आप को पोजीशन किया है रॉयल हेरिटेज के रूप में, ठीक है ना, आपको रॉयल हेरिटेज चाहिए और यदि आपको उस समय की महाराजा स्टाइल की अगर हॉस्पिटैलिटी एंड उस स्टाइल की लाइफ चाहिए तो आप राजस्थान जाइए। उसने उस तरह से पोजीशन किया है आपने अपने आप को। उसी तरह आप रिच कल्चर, वार्म हॉस्पिटैलिटी, जैसा कि मैंने बताया राजस्थान जाना जाता है उसके लिए, तो वहां आप जाके, जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, फॉरनर को भी, क्योंकि उन्हें फील नहीं होता कि वो बाहर के हैं। और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस के साथ साथ आप सैनिटाइज इंडिया को वहां पे उसके ब्लेंड को देख सकते हैं। इसके अलावा उसमें और भी ऑफर, डाइवर्स टूरिज्म को भी ऑफर करता है राजस्थान। जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करें तो राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है, प्रेफर करते हैं लोग। उसी तरह फिल्म टूरिज्म, वेलनेस रिट्रीट, इन सब चीजों के लिए भी राजस्थान लोग जाते हैं। तो विजिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन इसका क्लियर है राजस्थान का पोजीशन, ठीक है। उसी तरह डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटर, तो पोजीशनिंग के द्वारा आपकी हेल्प से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्यों योर प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर,
क्यों आपका प्रोडक्ट बड़ी हाईलाइट कर सकते हैं, आपकी जो यूनिक एट्रीब्यूट है, क्वालिटीज हैं, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं थ्रू पोजीशनिंग। एग्जाम्पल के लिए उसके लिए हम एक टैग लगाते हैं, जैसे आइकॉनिक ताजमहल। वाई आइकॉनिक? क्योंकि ये 7 वंडर्स में से एक है, हमारे नेशनल आइडेंटिटी है, कह सकते हैं, है, कह सकते नहीं, नेशनल आइडेंटिटी है, ठीक है। ये एंशियंट टाइमलेस लव सिंबल है, और इसीलिए ये आइकॉनिक है, हमारे हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर द कल्चरल रिचनेस ऑफ दिल्ली, अगर कल्चरल रिचनेस देखना है तो दिल्ली जाइए, हर तरह के कल्चर, क्यूजिन, है ना, अटायर आपको देखने को मिलेंगे। वाइब्रेंट स्टेट्स ऑफ राजस्थान, मतलब कि राजस्थान के जितने स्टेट हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, इनमें आपको हर एक जगह एक यूनिक चीज देखने को मिलेगा। उसी तरह अगर आपको बैक वाटर इंजॉय करते हैं तो वो, और इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट फॉर कॉम्पिटिटर, मतलब कि वो चीज आप और कहीं नहीं पाएंगे, सिर्फ वही पाएंगे। इस तरह से पोजीशन किया जाता है, जैसे कि बैक वाटर ओनली केरला में ही आप इंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप बीचेस एंड नाइट फील इंजॉय करना चाहते हैं तो आप गोवा जाइए, वहीं पे मिलेगा। अगर स्पिरिचुअल साइट्स को आप इंजॉय करना चाहते हैं, उस पीस को चाहते हैं, तो आप वाराणसी और ऋषिकेश जाइए। तो इस तरह से पोजिशनिंग के थ्रू इसका डिफ्रेंसिएशन होता है कॉम्पिटिटर के साथ। उसी तरह ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा कि हम जानते हैं टूरिज्म के थ्रू हर तरह के एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, बेवरेज, सारा कुछ डेवलप होता है। हर तरह की जो फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टूरिस्ट डिमांड करते हैं, उस डेस्टिनेशन पे अवेलेबल कराना होता है। तो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, एम्प्लॉयमेंट का ग्रो होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है आपके, तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना। स्पेंड करते हैं टूरिस्ट वहां आके, अट्रैक्ट होते हैं ज्यादा से ज्यादा, जॉब क्रिएशन होता है। तो एग्जाम्पल के लिए गोवा को अगर एग्जाम्पल में ले तो कोस्ट लोकेशन जो इस कैरेबियन सी का है, जो इसको बीचेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसकी यूनिक कल्चर, जो पुर्तगीज एंड इंडियन कल्चर का ब्लेंड आप गोवा में देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे जाके, ठीक है, जो कि हाईली अट्रैक्टिव इसको बना देता है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों ही टूरिस्ट के लिए। अगर गोवा की स्टेट इकोनॉमी देखें तो हैवीली डिपेंडेंट है ये टूरिज्म इंडस्ट्री पर। उसी तरह राजस्थान का जीएसडीपी का 15% टूरिज्म से ही आता है। ये टोटली डिपेंडेंट, हाईली कह सकते हैं टूरिज्म पे डिपेंडेंट रहने वाले ये स्टेट्स हैं, जिनका ग्रो, इकोनॉमिक ग्रो थ्रू द टूरिज्म ही होता है, ठीक है। उसी तरह कितने सारे हिल स्टेशन है, शिमला, ऊटी, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, है ना, मनाली, गंगटोक, ये सारे टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, हेविली डिपेंडेंट है ऑन टूरिज्म। जो डिफरेंट काइंड के आपको एक्टिविटीज, स्कीइंग, हाइकिंग और डिफरेंट टाइप के विंटर गेम्स, सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं, और उसी के थ्रू इनकी इकोनॉमी चलती है। और नेक्स्ट क्या है, कनेक्ट टू टूरिज्म नीड। तो जब हम प्रमोशन करते हैं किसी भी, जब पोजीशन करते हैं किसी भी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट का, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो नीड होती है उसको हम कनेक्ट कर पाते हैं। अगर हम रिलीजियस प्लेस को डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे हमें वेजिटेरियन होटल को डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें कि वो वेजिटेरियन फूड बनाए और विदाउट अनियन गार्लिक, ठीक है। तो हम उनकी नीड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं थ्रू द पोजीशनिंग, और इफेक्टिव प्रमोशन स्ट्रेटेजी को हम बना पाते हैं। सेगमेंटेशन हो गया, टारगेट हो गया, अब प्रमोशन इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, गुजरात का जो प्रमोशन सोमनाथ को बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन किया है, अमिताभ बच्चन ने गुजरात टूरिज्म को प्रमोट किया है। वहां पे एक बहुत ही अच्छा स्लोगन, आप जाके देखिएगा, उस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन, यहाँ चैप्टर के एंड में, कितने ब्यूटीफुली तरह से इफेक्टिवली इन्होंने प्रमोट किया है गुजरात टूरिज्म को, स्पेशली सोमनाथ के मंदिर को डिफाइन किया है। तो खुशबू गुजरात की, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ये स्लोगन है वहां का। तो दिस इज कॉल्ड प्रमोशनल स्ट्रेटेजी इफेक्टिव थ्रू द पोजिशनिंग हम कर सकते हैं। तो बेसिस क्या होता है पोजिशनिंग का टूरिज्म में, तो कॉम्पिटेटिव पोजिशनिंग, मतलब कि इको है, एडवेंचर है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो भी है, हिस्टोरिकल है, कल्चरल है, उसके बेसिस पे उसको पोजीशन करना। अगर इको है, अगर इको तो पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह पे, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट को देखिए, हिमालयन में जाइए, साउथ में जाइए, तो इको तो हर जगह आपको मिलेगा, इको टूरिज्म की जो भी अट्रैक्शंस है।
तो इसको डिफरेंस, इसको कैसे पोजीशन करें जो कॉम्पिटिटिव हो, जैसे कि इको फ्रेंडली एडवेंचर, जिम कॉर्बेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ यहाँ जो आप रेसिडेंस आपको मिलता है वो इको लॉजेस होती हैं, आप जंगल सफारी कर सकते हैं और जो लोकल्स है वही प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ के वाइल्ड लाइफ को एंड अदर वेजिटेशन को। उसी तरह सिक्किम भी इको टूरिज्म या सस्टेनेबल इको टूरिज्म का प्लेस है। तो ये इंडिया का फर्स्ट कंप्लीटली 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। तो इस तरह से ये विच जो इम्फेसाइज करता है जीरो वेस्ट टूरिज्म पे। यहाँ पे आपको होमली एकोमोडेशन, होमली स्टे का फैसिलिटी मिलता है। तो इस तरह से सिक्किम अपने आप को स्पेशल तरीके से, सिक्किम ने अपने आप को कॉम्पिटिटिव पोजीशन में जिम कॉर्बेट के सामने सिक्किम ने अपने आप को इस तरह से पोजीशन किया। ठीक है, और यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, तो यूनिक सेलिंग में जैसे कि हम सर्किट बना दिए, गोल्डन सर्किट, बुद्धा सर्किट, जैसे गवर्नमेंट ने अभी बनाया है 16 सर्किट बनाया है टूरिज्म के लिए। कृष्ण सर्किट मतलब उस स्पेसिफिक सर्किट पे आप जाएंगे तो कृष्ण से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, बुद्ध से मिलेंगी। गोल्डन में गोल्डन ट्रायंगल, जयपुर, दिल्ली, आगरा। तो इस तरह से आप स्पेशल जो यूनिक चीजें हैं उसको देके उसको आप पोजीशनिंग उस बेसिस पे भी की जाती है। जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है, कहाँ का है हॉर्नबिल? नागालैंड, जो कि ट्राइबल कल्चर को, नागा जो कल्चर है ट्राइबल से, उनको दिखाता है। तो आप नागालैंड आइए, हॉर्नबिल में पार्टिसिपेट कीजिए। वैसे ही लद्दाख का जो मास्क फेस्टिवल है, फेयर एंड फेस्टिवल का मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर डिटेल में देखिएगा। तो ये जो है यूनिक सेलिंग का एक स्ट्रेटेजी होता है। ठीक, इस बेसिस पे पोजीशनिंग किया जाता है। और एट्रीब्यूट बेस्ड पोजीशनिंग जो उनके कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट में क्या आते हैं? उनके टेंजिबल एस्पेक्ट्स जो होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, नेचुरल ब्यूटी और एक्टिविटीज जो होते हैं स्पेसिफिक उस प्लेस के, है ना। तो उस बेसिस पे वो पोजीशन किया जाता है। और सब्जेक्टिव जो पोजीशनिंग होता है उसमें आपके इंटेंजिबल होते हैं, जैसे कि उनकी फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, एडवेंचर, कल्चरल इमर्जन, मतलब कि हम उस कल्चर में पूरी तरह से ऊपरी नहीं देख रहे, पूरी कल्चर में इमर्ज हो गए, उस कल्चर के क्यूजिन को खा रहे हैं, ड्रेस को पहन रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लाइफ 1 month 1 week को जी रहे हैं, फील कर रहे हैं। ठीक है, एक्साइटमेंट, उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड जो उनका एक्साइटमेंट है उस बेसिस पे भी पोजीशनिंग की जाती है थ्रू द डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल टैग एंड स्लोगन। ठीक है, प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग क्या होती है? बजट फ्रेंडली आप होटल्स दे रहे हैं, जो भी आप फैसिलिटीज दे रहे हैं वो बजट फ्रेंडली है या प्रीमियर लग्जरी है, इसके बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन या पोजीशनिंग की जाती है। जैसे गोवा में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको ताज का आपको 5 स्टार होटल भी मिलेगा और आपको होम स्टे भी मिलेगा और इसके अलावा टेंट फैसिलिटी भी मिलेगी। उदयपुर में आपको ओबेराय, जैसे ओबेराय होटल भी मिलेगा 5 स्टार और वहां पे आपको होमली भी मिलेगा। तो इस तरह से प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग की जाती है। यूजर बेस्ड पोजीशनिंग, तो टारगेटिंग अ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक, है ना। जैसे कि हम यूजर बेस्ड में सीनियर सिटीजन है कि यंग है कि फैमिली है, उसके अकॉर्डिंग उस डेस्टिनेशन को पोजीशन किया जाता है। मान लीजिए कि कोई रेस्टोरेंट है, वो फैमिली बेस्ड है, तो वहां पे एक फैमिली के लिए डाइनिंग की फैसिलिटी होगी, बच्चों के लिए पार्क होंगे, पूल होंगे, अगर वो ओल्ड एज है तो उनके लिए पार्क होगा टहलने के लिए, योगा का प्लेस होगा, उनके केयर के लिए मेडिकल फैसिलिटी होगी। तो इस तरह से यूजर बेस्ड पोजीशनिंग भी होती है। कन्वीनियंस बेस्ड पोजीशनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी प्रोडक्ट या डेस्टिनेशन पे पहुंचना कन्वीनियंट है, आप इजिली पहुंच पाते हैं, आपको पहुंचना कोई दिक्कत नहीं है, अगर कन्वीनियंट है तो किस तरह का स्ट्रेस और जो एफर्ट लगता है ट्रेवल में वो आपका खत्म हो जाता है। तो कंज्यूमर जो है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन को देता है और साथ ही साथ लॉयल्टी को भी जीतता है वो डेस्टिनेशन। ठीक है, जैसे कि यूजर फ्रेंडली ऐप आपने दे दिया कि आप उस ऐप के थ्रू जाइए, गाइड है ट्रेवल के लिए और इंक्लूसिव पैकेज दे रहे हैं। मैंने पैकेज मतलब कि टूर स्टार्ट होने से लेके जो भी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज डेस्टिनेशन पे चाहिए वहां से लेके टूर एंड तक वो एक पैकेज के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो उनके लिए इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। ये लिंक मैंने दिया है
जो कि आपको इफेक्टिव प्रमोशन का बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग देख लीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और उसके अलावा कुछ पोजीशन ऐसा है कि जैसा कि इंडिया का एक पोजीशन है फॉरनर के दिमाग में कि यहाँ पे हाइजीन को लेके, क्लीनलीनेस को लेके, है ना, प्रोटेक्शन, चीटिंग करते हैं जो टाउट हैं, जो अदर सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये एक पोजीशन बना हुआ है फॉरनर के दिमाग में। ऑल्दो 70% तक तो ये खत्म हो चुका है, बट अभी भी 30% है, इसको पूरी तरह से अगर खत्म कर दिया जाए, इस जो पोजीशन बना के रखा है इमेज इंडिया का, ये जो चीटिंग एंड हाइजीन को लेके, तो द बेस्ट डेस्टिनेशन होगा और वर्ल्ड टूरिज्म के मैप में नंबर 1 पे हमारा इंडिया, हमारी कंट्री आ सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स इफ कुछ भी समझ में नहीं आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो